हेलो बच्चों, आप सभी का झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। कुछ रिवीजन कराएंगे तब आगे चलेंगे। एच ई ही, एस एच ई सी, आई टी इट, ये तीनों का मीनिंग होता है वाह। और इसके साथ लगाते हैं इज, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रयोग होगा। ही का मतलब भी होता है वह, या लगाते हैं कहाँ पे? पुरुष में। और ये लगाते हैं सी का मतलब स्त्री में। और ये लगाते हैं वह का मतलब होता है, ये लगाते हैं निर्जीव में, इसमें जीवन नहीं है। और एन ए एम ई, नाम, नाम भी किसी का है तो उसमें भी क्या लगाना है? इज ही लगाना है। ठीक है ना। फिर देखते हैं कि यू, यू मतलब भी क्या होता है? तुम या आप भी होता है ना। इसके लिए लगाना है आर। और ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ये सिंगुलर में है और यू मतलब हो जाता है तुम लोग, ठीक है ना, लोग या आप लोग, ये क्या हो गया? प्लूरल में हो गया। और ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसके साथ भी आर का प्रयोग लगाएंगे। फिर देखे थे दे, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, ये भी क्या है? प्लूरल है। इसके साथ भी क्या लगाना है? आर लगाना है। एक पढ़े थे वी मतलब होता है हम लोग, वी मतलब होता है हम लोग, ये प्लूरल है। इसके साथ भी क्या लगाना है? आर लगाना है। ये हम लोग ने पढ़े हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग कुछ सवाल पे चलते हैं। ठीक है ना। राजा, राज तैयार है, लिखो, साथ में लिख लो, राज तैयार है। ये तो लिखते हैं इस तरह के। ठीक है। राज और रवि तैयार है। राज और रवि तैयार हैं। सीता सुंदर है। रीता, रीता सुंदर है। ये सब क्या है? विशेषण है। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे सुंदर है, स्वस्थ है, मीठा है, दयालु है, तैयार है, नेक है, ईमानदार है, ये सब क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना। सीता और गीता सुंदर है, सॉरी रीता लिखा है। रीता और गीता सुंदर है। गीता सुंदर है। मीनिंग भी लिखा देंगे जिसका नहीं जानते हो। पुस्तक अच्छी है। पुस्तक अच्छी है। पुस्तकें अच्छी हैं। पुस्तकें अच्छी हैं। गाय काली है। गाय काली, ये वाला बनाए हैं पीछे, वो छोड़ दो। ठीक है ना। माँ व्यस्त है। व्यस्त का क्या होता है? व्यस्त ही होगा ना। माँ, माँ व्यस्त है। मैं दयालु है, ये सब पढ़ चुके हैं। मैं दयालु और नेक हूँ। मैं दयालु और एंड नेक हूँ।
ठीक है ना। हम लोग धनी है बनाए, हम लोग धनी और स्वस्थ हैं। हम लोग धनी और स्वस्थ हैं। तुम युवा हो, तुम युवा हो, ठीक है ना। तुम युवा और स्वस्थ हो, तुम युवा और स्वस्थ हो। वह दयालु और नेक हैं। चलो, वे लोग बहादुर और चालाक हैं, चालाक है। सबका मीनिंग लिखा देते हैं हम आपको। किसका नहीं जानते हैं? तैयार का जानते हैं, ठीक है ना। सुंदर का, सुंदर BEAUTIFULL, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, BEAUTIFULL। और किसका नहीं जानते हो? सुंदर का जानते हो, अच्छी का, अच्छा का जानते हो, व्यस्त का जानते हो, BUSY, व्यस्त मतलब होता है व्यस्त। नैक का जानते हो, जेंटल, GENTLE, जेंटल मतलब होता है नैक। और किसका नहीं जानते हो? स्वस्थ का लिख लो, HEL, हेल्थी नहीं, HEALTHY, मतलब हो जाता है स्वस्थ। जो याद नहीं रहने वाला उसको बताएंगे हम। अच्छा, और किसका नहीं जानते हो इसमें से? युवा, युवा यूथ, यंग, YOUNG, यंग मतलब होता है युवा। कि और किसका नहीं जानते हो? स्वस्थ का, हेल्थी मतलब स्वस्थ होता है। तो बहादुर, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। और किसका नहीं जानते हो? क्लेवर मतलब चालाक, CLAVER, CLEVER, क्लेवर मतलब चालाक, क्लेवर मतलब चालाक। अब इस सबको बनाना है आपको, बनाओ और लिखो भी, याद भी करना है, बनाना भी है, उधर वाला याद करना है। क्या लिखे हैं? राज तैयार है। तो राज, RAJ, राज इज रेडी, READY, रेडी। इज क्या लगाए हैं? राज एक नाम है इसलिए इज लगाए। राज और रवि तैयार है। राज, RAJ, राज, कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, RAJ, राज एंड रवि, रवि, RIRAVI, रवि आर रेडी, READY, रेडी। आर क्यों लगाए? दो आदमी है ना, तो बहुवचन में हो गया। रवि है और राज है, तो दो आदमी है इसलिए बहुवचन में हो गया, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग लगता नहीं, प्लूरल हो गया। बात समझ में आया? सीता सुंदर है। गीता लिखेंगे रीता, अच्छा रीता, RITA, रीता सुंदर है। रीता इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFULL, रीता सुंदर है, रीता इज ब्यूटीफुल। रीता और गीता सुंदर है, तो लिखेंगे RITA, रीता एंड मतलब होता है और, नहीं लिखा है क्या? बहुत बार पढ़ाए हैं एंड मतलब और। रीता एंड गीता, GEETA, गीता। अच्छा, रीता को लिख दो REETA, लिखते हैं रीता, यह भी कर दो REETA, रीता।
रीता एंड गीता आर क्या लिखे हैं, सुंदर, तो वही लिखेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTIFULL, ब्यूटीफुल। रीता और गीता सुंदर है, तो रीता एंड गीता आर, दो तो लड़की है ना, प्लूरल हो गया, इसलिए आर का प्रयोग लगाएंगे। जहां पे प्लूरल हो जाएगा, यानी कि प्लूरल किसको कहते हैं, एक से ज्यादा हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो जाता है बहुवचन में आता है, तो वहां पे लगाएंगे आर का प्रयोग। बात समझ में आया? क्या लिखे हैं, पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक पूरी जाति का बोध करा है, तो लिखेंगे द बुक्स, द बुक, BOO बुक इज, एक तो पुस्तक है, द बुक इज गुड, GOOD, गुड, गुड मतलब अच्छा। यह लिखे पुस्तकें अच्छी हैं, तो लिखेंगे द बुक्स, क्या लगाए, बुक्स, पुस्तकें बहुत सारा है, द बुक्स, और लग गया एक्स, यानी प्लूरल है तो प्लूरल भर लगे, द बुक्स आर गुड। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो ध्यान से दोनों फिर रिवीजन कर देंगे। क्या लिखे हैं, राज तैयार है, तो राज तैयार है, तो राज लिखेंगे RAG, राज। अरे लिखने के लिए सिखाए हैं, राज कैसे लिखते हैं, आर से रो होता है और ए से ओ होता है, ये ओ है ना, ये आ का के ए लिखते हैं, और जे से जो होता है, तो यह राज। नाम लिखने के लिए सिखाए हैं, आप जाके पीछे कक्षा के देखो, पीछे क्लास जाके देखो। क्या लिखे हैं, पुस्तक अच्छी है, तो पूरी पुस्तक की बात करेगा, जहाँ पे वहां पे कॉमन नाउन है तो वहां पे द लगाएंगे। अब नाउन पढ़ाएंगे तब ना जानोगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीजें जान लो। पुस्तक अच्छी है, द बुक इज गुड, पुस्तक एक तो है इसलिए द बुक इज गुड। यहाँ लिखे पुस्तकें, ढेर सारा पुस्तक है, पुस्तकें अच्छी हैं, तो द बुक्स जैसे लगाएंगे भर, क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ प्लूरल भर लगेगा, आर गुड। माँ व्यस्त है, अरे माँ मम्मी, MOTHER मदर। जब पैसा देने का बारी आएगा ना स्कूल जाने वक्त, मम्मी बोलेगा अभी थोड़ा काम है, जो कल स्कूल से आना तब ले लेना, ठीक है ना? तो तुम्हारा मम्मी अभी व्यस्त है, पैसा वैसा मत मांगो, स्कूल जाओ पढ़ने के लिए। मम्मा व्यस्त है, मदर इज, व्यस्त का व्यस्त होगा BUSY। मैं दयालु हूँ, अच्छा मैं दयालु और नेक हूँ, मैं दयालु भी हूँ और नेक भी हूँ। क्या लिखेंगे, आई एम काइंड एंड नेक, आई के साथ तो एम का प्रयोग होगा ना यहाँ, लेकिन दो तो है तो एम का प्रयोग होगा। छोड़ दो ये वाला, हम पढ़ाएंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ दो ये वाला। क्या लिखे हैं, आप लोग धनी और स्वस्थ हो, सॉरी तुम लोग नहीं, तुम लोग धनी हो और स्वस्थ हो, तो तुम लोग के लिए क्या होता है, वी आर धनी का रिच एंड हेल्दी, RICH, रिच एंड हेल्थी, HELTHY, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है ना, HEAL होगा, HEALTHY, HEALTHY, हेल्थी मतलब स्वस्थ। ऊपर क्या लिखे थे, मैं, चलो छोड़ दो उसको। तुम युवा, शेषलाभ समझा, वे लोग धनी और स्वस्थ है, वे का हो जाता है दे आर, दे के साथ, सॉरी वी का मतलब वी आर होगा, रिच एंड हेल्थी। तुम युवा हो, तुम के लिए यू का प्रयोग, यू के साथ आर का प्रयोग, युवा का यंगर, YOUNGER, यंगर लिखे हैं कि यंग लिखे हैं, यंग ही लिखे हैं क्या, यंग, YOUNG, यंग, यंग मतलब युवा। तुम युवा और स्वस्थ हो, तो यू के साथ आर का प्रयोग, ठीक है ना, यू आर, युवा, YOUNG, यंग एंड HEALTHY, हेल्थी,
वे लोग बहादुर भी हैं और दयालु हैं। वे लोग के लिए लिखेंगे दे के साथ आर का प्रयोग। बहादुर का होता है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव एंड अच्छा क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। बात समझ में आया। वे लोग बहादुर हैं और चालाक हैं। यहाँ पे कुछ लिखे थे ना मैं बोला, किधर चला गया। मैं दयालु और नेक हूँ। तो लिखते हैं मैं दयालु और नेक हूँ। तो इज नहीं लगेगा, एम ही लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम काइंड, KIND, काइंड एंड क्या लिखे हैं, नेक का क्या होता है, जेंटल, GENTLE, जेंटल, ये होगा ना। आई के साथ कभी भी आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या अभी को समझ में आया कि आप लोग को भी समझ में आया? नीचे से बताते जाएंगे ऊपर से। लिखे हैं वे लोग बहादुर हैं और चालाक हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। तो दे के साथ लगेगा आर। दे कहाँ पढ़ते थे, तो थर्ड पर्सन का, यानी कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे पढ़ते हैं। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में इस तरह बनाए थे ना, इस तरह करके, और इस तरह ये 3 खटाल था, ये 3 खटाल। तो यहाँ निचलका में पढ़े थे, यहाँ पे आकर के पढ़े थे दे। यहाँ पे था थर्ड पर्सन का, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल का थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में दे पढ़े थे। और इसके साथ दे के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। यही पढ़े थे। दे आर ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और एंड मतलब और क्लेवर मतलब चालाक। तो ये लिखे हैं दे आर ब्रेव एंड क्लेवर, ठीक है ना। फिर लिखे हैं तुम युवा और स्वस्थ हो। तो तुम कहाँ पढ़े थे, बीच में पढ़े थे, यहाँ पे सेकंड पर्सन में। तुम दोनों में होता है, इसमें भी और इसमें भी होता है। सेकंड पर्सन के सेकंड पर्सन का सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। प्लूरल में किसका क्या होता है, वे तुम लोग या आप लोग होता है। इसमें तुम या आप होता है। तो तुम के लिए क्या लगाओगे, यू। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है था, आर का। तो यू आर यंग मतलब होता है युवा, एंड और हेल्थी मतलब स्वस्थ। फिर लिखे हैं तुम युवा हो। तो तुम के लिए क्या लिखते हो, यू। तुम के लिए क्या लिखते हो, यू के साथ होता है आर, और यंग मतलब युवा। फिर लिखे हैं वे लोग धनी हैं और क्या है, स्वस्थ हैं। तो वे लोग कहाँ पढ़ते थे, यहाँ पे पढ़ते थे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर के पहले में पढ़ते थे वे। आई के बाद वी। तो वी मतलब होता है हम लोग। तो वी मतलब हम लोग, और वी के साथ प्लूरल है तो आर लगेगा, प्लूरल भर। वी आर रिच एंड हेल्थी, ठीक है ना। मैं दयालु हूँ, मैं दयालु और नेक हूँ। तो मैं कहाँ पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में, और इसके साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम काइंड एंड जेंटल। माँ व्यस्त है। तो माँ कहाँ पढ़ेंगे, किसी के नाम के साथ। तो माँ कहाँ आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा, यहाँ पे आएगा थर्ड पर्सन, यहाँ पे है थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नंबर में आएगा माँ। तो मदर, और सिंगुलर है तो इज, मदर इज व्यस्त। फिर क्या लिखे हैं, पुस्तक अच्छी है, पुस्तकें अच्छी है, पुस्तकें अच्छी हैं। तो पुस्तकें की बात करते हैं तो पूरी जाति का वर्णन कराते हैं, उसके साथ द का प्रयोग लगाएंगे। बात समझ में आया। तो पुस्तकें का हो जाएगा द बुक्स, और द बुक्स जब ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे, द बुक्स आर गुड। बात समझ में आया। पुस्तक अच्छी है तो पुस्तक दो लगाएंगे, द बुक इज गुड। यहाँ पे एस नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं, तो एक तो पुस्तक है, अगर यहाँ भी पुस्तकें होता है तो यहाँ एस लगाते, यहाँ आर हो जाता है। बात समझ में आया। ये बुक यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक टू है। सिंगुलर है तो सिंगुलर भर लगेगा, सिंगुलर नाउन है, ये बुक नाउन है, सिंगुलर भर लगेगा। और ये गुड मतलब अच्छा। अच्छा क्या है, यहाँ पे जितना भी अच्छा है, व्यस्त है, नेक है, स्वस्थ है, ये सब क्या है, ये एक विशेषण है जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। फिर लिखे हैं रीता और गीता सुंदर है।
तो रीता के लिए लिखते हैं REET लिखते हैं रीता, हर्षी का लिखते हैं तो आई लिखते हैं। तो REET रीता एंड गीता। आर क्यों लगाए आर कि दो आदमी हो गया इसलिए आर लगाए। बात समझ में आया? दो आदमी हो गया यानी कि एक से ज्यादा हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल के साथ प्लूरल भर लगेगा। तो रीता एंड गीता। आर क्या है? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। रीता सुंदर है तो रीता इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहाँ पे क्या है? केवल एक ही लड़की है, केवल रीता है। बात समझ में आया? एक ही लड़की यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। रीता किसी का नाम यहाँ पे पढ़ते थे। ठीक है। राज और रवि तैयार हैं तो दो लोग हैं तो ये हो जाएगा प्लूरल, तो प्लूरल भर लगेगा राज एंड रवि। ठीक है ना? आर रेडी। राज तैयार है तो राज इज रेडी। राज किसी पर्सन का नाम है, ठीक है ना? किसी का नाम है तो नाम के साथ इज का प्रयोग होता है। चले आगे। रिपीट कर दिए, जिसको समझ में नहीं आया था उसके लिए, जिसको समझ में आया था उसके लिए और बढ़िया हो गया। कुछ पानी पी लें। चलो लिखो। मैं कुछ ट्रांसलेशन और लिखो। मैं एक क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ। वर्षी का अध द ध आ का थ दीर्घी का और रेप होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी हो बनाना है आपको। तुम एक नौकर हो। तुम एक नौकर हो। वह एक नर्स है। वह एक नर्स है। वह एक किसान है। वह एक किसान है। राज एक डॉक्टर है। राज एक डॉक्टर है। वे एक शिक्षक हैं। वे एक शिक्षक है। अब जो जो स्पेलिंग नहीं जानते उसके लिए लिख लो। विद्यार्थी के लिए क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? STUDENT। स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी। और भी कुछ लिखे हैं। नौकर। सर्वेंट मतलब होता है नौकर। SERVENT। VANT। सर्वेंट VANT। SERVENT। सर्वेंट मतलब होता है नौकर। नौकर। और भी क्या है? नर्स। नर्स मतलब ही नर्स होता है। NURSE। नर्स मतलब होता है नर्स।
और भी क्या है, फार्मर मतलब किसान, फार्मर होता ना किसान, FARMER, फार्मर मतलब होता है किसान, किसान, किसान। और भी क्या था, डॉक्टर, डॉक्टर है DOCTOR, डॉक्टर मतलब होता है डॉक्टर। कुछ और भी है, शिक्षक, टीचर, TEACHER, टीचर मतलब होता है शिक्षक, ठीक है ना। फिर वहां लिखेंगे, याद हो जाना चाहिए आपको। तो बनाएंगे इसको भी, क्या लिखे हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं के लिए क्या होता है बच्चा, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, और एक के लिए ए का, ठीक है ना। तो आई, आई के साथ एम का प्रयोग, और एक के लिए ए का, और स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, नहीं बोलते मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, एक के लिए ए का, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। तुम एक नौकर हो, तो तुम के लिए होता है यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का होगा, URA, नौकर का सर्वेंट होता है ना, सर्वेंट, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, URA सर्वेंट। तुम एक नौकर हो, वह एक नर्स है, वह के लिए क्या होगा, ही। अच्छा नर्स है तो क्या पता चल रहा है ना, लड़की है, तो नर्स है तो लड़की है, SHC, और सी के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, सी इज ए नर्स, NURSE, नर्स, नर्स के लिए नर्स ही होता है, NURSE, नर्स। वह एक नर्स है, तो वह लड़की है नर्स, तो सी इज ए नर्स। क्या लिखे हैं, वह एक किसान है, वह का हो जाएगा, लड़का है किसान, तो ही इज ए फार्मर, FARMER, फार्मर मतलब होता है बच्चा किसान। राज एक डॉक्टर है, तो हो जाएगा RAG, राज इज ए डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, राज एक डॉक्टर है, राज इज ए डॉक्टर। वे लोग, सॉरी, वे एक शिक्षक हैं, तो वे के लिए किसका प्रयोग होगा, दे का, और दे के साथ आर का, दे आर ए टीचर, TEACHER, टीचर। जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से रिपीट करेंगे, नीचे से करते हैं। क्या लिखे हैं, वे एक शिक्षक हैं, तो वे का होता है दे, और दे के साथ प्रयोग करेंगे आर का, तो दे आर, और एक है नहीं कि एक तो क्लियर लिखा हुआ नहीं भी रहता तो भी एक लगाते हैं, दे आर ए टीचर, वे एक शिक्षक हैं। राज एक डॉक्टर है, तो राज इज, राज नाम है, नाम के साथ इज लगेगा, राज इज ए डॉक्टर। वह एक किसान है, तो वह का हो जाएगा ही इज किसान, वह के साथ इज का प्रयोग होता है, ही इज ए, एक तो किसान है, FARMER, फार्मर मतलब किसान। वह एक नर्स है, तो नर्स क्लियर पता चल गया कि नर्स कौन है, महिला है, महिला के लिए सी लगाते हैं, वह के लिए सी, तो सी इज ए नर्स। तुम एक नौकर हो, यू तुम के लिए यू के साथ आर का प्रयोग होगा, URA सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं के साथ आई के साथ एम का प्रयोग होगा, IM ए स्टूडेंट। बात समझ में आया, इस तरह बनाएंगे इसको, किसको किसको समझ में आया और किसको किसको नहीं आया वो हमें समझाएं, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक को मिटाते हैं और कुछ मीनिंग और लिखाएंगे ताकि इसके ऊपर ट्रांसलेशन दिया जा सके। फार्मर मतलब किसान, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, ठीक है ना, पढ़ाई लिखे हैं ये सब। अच्छा एक लिख लो पोस्टमैन, पोस्टमैन, ये क्या लिखे हैं, बहादुर, POST, पोस्ट मैन, MAN, मैन मतलब होता है डाकिया,
पोस्टमैन मतलब होता है डाकिया, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, टीचर मतलब शिक्षक, थीप मतलब चोर। लिखो THIEF, थीप मतलब होता है बच्चा चोर। कुछ और भी है क्या? कवि का है पोएट, POET, पोएट मतलब होता है कवि, पोएट मतलब होता है कवि, ठीक है ना। लीडर मतलब होता है नेता, LEADER, लीडर मतलब होता है नेता। नेता शब्द ही बहुत गंदा है, नेतागिरी बहुत खत्म चीज है, मिटा दे इसको। लीडर मतलब नेता, थीप मतलब चोर। मैं एक लड़का हूँ, बनाना है। मैं एक लड़का ही लिखे ना, हाँ, लड़का, लड़का हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक कवि हो। तुम एक कवि हो। आप एक शिक्षक हैं। आप एक शिक्षक हैं। वह एक नर्स है। वह एक नर्स है। वह एक लड़की है। वह एक लड़के हैं। वह एक डाकिया है। वह एक डाकिया है। वह एक चोर है। वह एक चोर है, ठीक है ना। रवि एक नेता है। रवि एक नेता है। करीम एक शिक्षक है। चलो ये वाला करीम करीम नहीं बनाएंगे। रीता एक नर्स है। नर्स है। रामू RAMU, रामू एक किसान है। रामू एक किसान है। वे एक शिक्षक हैं। वे एक शिक्षक हैं। वे एक नेता हैं। वे एक नेता हैं। मीनिंग सबका लिखा दिए हैं, फटाफट बनाओ। साथ में हम बताते जाते हैं। मैं एक लड़का हूँ। मैं के लिए क्या लिखते हैं बच्चा? M। जल्दी से बनाओ, तो तुम लोग आज बनाओ, हम तो बता ही रहे हैं आपको बना बना के, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, खूब बताएंगे जैसे भी आपको याद हो जाए। मैं एक लड़का हूँ, सॉरी मैं एक लड़का हूँ, तो I और I के साथ M, हाँ, MIMA, लड़का का बॉय, अरे बॉय।
बॉय मतलब लड़का, तो क्या हो जाएगा आई एम ए बॉय, आई एम द बॉय नहीं, द बॉय नहीं लिखना है, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूँ, ये होगा आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं के साथ फिर वही होगा आई, और एम ए किसान का, एफ ए आर एम ई आर फार्मर, फार्मर मतलब ही किसान होगा ना, एफ ए आर एम ई आर फार्मर, फार्मर मतलब किसान। मैं एक किसान हूँ। तुम एक विद्यार्थी हो, ये बोला तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम के लिए यू, और यू के साथ आर का प्रयोग, एक तो है एक एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। तुम एक कवि हो, तुम के लिए यू, ये बोला तुम के लिए यू, और यू के साथ आर का प्रयोग, एक कवि का क्या होता है पोएट, पी ओ ए टी, पोएट मतलब कवि। आप एक शिक्षक हैं, आपके लिए भी क्या होगा यू, यू के साथ आर का प्रयोग, ए टीचर, टी ई ए सी एच ई आर टीचर। वह एक नर्स है, नर्स है तो सी लड़की है, सी सी होगा, सी इज ए नर्स, एन यू आर एस सी नर्स। वह एक लड़की है, तो लड़की है तो सी हो जाएगा, सी इज ए, लड़की का क्या होता है गर्ल, जी आई आर एल गर्ल। वह एक डाकिया है, तो क्या हो जाएगा ही इज ए, डाकिया का होता है पोस्टमैन, पी ओ एस टी, पोस्ट एम ए एन, पोस्टमैन मतलब डाकिया। वह एक चोर है, तो वह ही इज, ही के साथ इज ही नहीं लगेगा, ही इज ए थीप, टी एच सी नहीं होगा, टी होगा, टी एच आई ई एफ, थीप मतलब चोर। रवि एक नेता है, रवि आर आर ए भी आई, रवि, रवि इज ए लीडर, एल ई ए टी ई आर, लीडर, लीडर मतलब नेता होता है ना, लीडर मतलब ही नेता होता है, हाँ, एल ई ए डी आर, लीडर मतलब नेता। रवि इज ए लीडर, रवि एक नेता है। क्या लिखे हैं, रीता एक नर्स है, रीता आर डबल ई टी ए, रीता इज ए नर्स, एन यू आर एस ए नर्स, रीता एक नर्स है। रामू एक किसान है, रामू आर ए एम यू, रामू इज ए फार्मर, एफ ए आर एम ई आर फार्मर। रवि, रामू एक किसान है। वे एक शिक्षक है, वे के लिए क्या प्रयोग करोगे दे, वे के लिए दे, टी एच ई वाई दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होता है आर का, तो दे, वे एक शिक्षक है, तो दे आर ए टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, ये सी लिखे हैं टीचर। वे एक नेता है, फिर वही होगा दे के साथ आर का प्रयोग, दे आर ए लीडर, एल ई ए डी ई आर, लीडर मतलब नेता। चलो फिर से रिवीजन कराते हैं कैसे बनाए हैं, बात को समझो यहाँ से। ये क्या कहा है कि वे एक नेता हैं, वे क्या है एक प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा भर, तो वे के लिए क्या लगते हैं दे आर ए, एक तो है नेता और लीडर मतलब नेता, दे आर ए लीडर। वे एक शिक्षक हैं, तो वे के लिए क्या लगाते हैं दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होगा आर का, दे आर ए टीचर, टीचर मतलब शिक्षक। रामू एक किसान है, कौन किसान है रामू, आर ए एम यू। रामू इज, रामू लड़का का नाम है इसलिए इज लगाएं। रामू इज ए फार्मर, फार्मर मतलब किसान। रीता एक नर्स है, रीता लड़की की नाम है, नाम के साथ इज लगाते हैं, तो आर डबल ई टी ए, रीता इज ए नर्स।
रवि एक नेता है, राम नाम है तो नाम के साथ इज लगाते हैं। रवि इज ए लीडर। वह एक चोर है, वह का क्या हो जाएगा, ही इज ए THIEF, थीप मतलब चोर। वह एक डाकिया है तो वह होगा ही इज ए पोस्टमैन मतलब डाकिया। वह एक लड़की है तो लड़की के लिए सी लगाएंगे वह के सेंस में, तो सी और सी के साथ भी इज का प्रयोग, सी इज ए गर्ल। वह एक नर्स है, ये भी लड़की का सेंस है तो ही लगाएंगे लड़की के लिए, ही इज ए नर्स। आप एक शिक्षक हैं, आपके लिए यू लगाते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, यू आर ए टीचर। तुम एक कवि हो तो यू लगाते हैं तुम के लिए, यू के साथ आर ए का पोएट, ए पोएट। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। इधर जो याद नहीं है वो वाला देख लेना। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, क्लेवर मतलब चालाक, पोस्टमैन मतलब डाकिया, थीप मतलब चोर, पोएट मतलब कवि, लीडर मतलब नेता। लीडर सही लिख रहे हैं ना, लीडर, लीडर मतलब नेता। चलें आगे। रिपीट कर दिए, इसको मिटाएंगे, कुछ मीनिंग और देंगे आपको। कुछ ट्रांसलेशन और देते हैं। लिखो, हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान है। तुम लोग छात्र हो, तुम लोग क्या हो, छात्र हो। विद्यार्थी हो या छात्र हो दोनों एक शब्द है, स्टूडेंट ही लगेगा। तुम लोग छात्र हो, ठीक है ना। वे लोग नेता हैं, वे लोग क्या है, नेता हैं। राज और रवि छात्र हैं, राज और रवि छात्र हैं। हम लोग लड़के हैं, लिखो, हम लोग क्या है, लड़के हैं, लड़के हैं, बॉयज हैं। तुम लोग किसान हो, तुम लोग कवि हो, चलो लिख लो, तुम लोग कवि हो, तुम लोग कवि हो। आप लोग डॉक्टर हो, आप लोग क्या हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर हो। आप लोग नेता हो, आप लोग नेता हो। जल्दी जल्दी लिखो, आप साथ में लिख लो। वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग शिक्षक हैं, टीचर मतलब शिक्षक। वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं। मोहन और सोहन किसान हैं, मोहन और सोहन किसान हैं। राज एक विद्यार्थी है, ठीक है ना। तुम एक छात्र हो, लिख लो,
तुम एक छात्र हो। तुम लोग छात्र हो। तुम लोग छात्र हो। तुम लोग छात्र हो। वे एक डॉक्टर हैं। वे एक डॉक्टर हैं और वे लोग डॉक्टर हैं। वे लोग डॉक्टर हैं। जल्दी से बना। कौन कौन बच्चा है जो बना लेगा इसको? क्या हम ही कराएं? क्या लिखे हैं? हम लोग किसान हैं। तो हम लोग का क्या प्रयोग होता है? वी। और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का। वी। वी मतलब हो जाता है वी। वी क्या है? एक प्लूरल है। प्लूरल है। हम लोग क्या है? बहुवचन में है। वी और आर। फार्मर। FARMERS। फार्मर्स। एस क्यों लगाए? कि यहाँ पे सब प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगा। बात समझ में आया? यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगा सब। देखो वी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, तो फार्मर में प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें एस लगाएंगे। तुम लोग छात्र हो तो तुम लोग के लिए भी क्या लगाएंगे? यू। यू के साथ आर और स्टूडेंट STUDENTS, इसमें एस लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना? वे लोग नेता हैं। दे। वे लोग के लिए क्या लगाते हैं? दे। दे के साथ आर, नेता का लीडर LEADERS लगाएंगे लीडर्स। वे लोग नेता हैं मतलब ढेर सारा आदमी, तो नेता सब है ना। वे लोग मतलब ढेर सारा आदमी, तो सब नेता है। तुम लोग छात्र हो तो सब लोग छात्र हैं, इसलिए स्टूडेंट्स लगाए। हम लोग किसान है तो सब मिलकर के किसान है, इसलिए एस फार्मर्स लगाए। राज और रवि छात्र हैं तो दो लड़का है यहाँ पे। राज और रवि क्या है? छात्र है। RAJ राज एंड RAVI रवि। क्या हो जाएगा? आर स्टूडेंट। STUDENTS स्टूडेंट्स। यहाँ पे सही कर देते हैं रवि को। RAVI रवि। क्या लगाए? आर, क्योंकि दो तो है, प्लूरल है, और आर लगेगा तो स्टूडेंट मतलब दो लोग हैं, इसलिए क्या हो गया? एस लग गया स्टूडेंट्स में। हम लोग लड़के हैं तो हम लोग के लिए लगेगा वी, और वी के साथ आर। लड़के का हो जाता है बॉय तो एस लगाएंगे, यानी लड़के हैं ढेर सारा है तो बॉयस हो जाएगा। तुम लोग कवि हो तो तुम के लिए क्या होता है? यू। यू के साथ आर, कवि का होता है POETS पोएट्स हो जाएगा। तुम लोग मतलब ढेर सारा कवि है। ठीक है ना? आप लोग डॉक्टर हो मतलब हम लोग हैं, हम भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, मतलब ढेर सारा आदमी डॉक्टर है यहाँ पे। आपके लिए भी हो जाता है यू का प्रयोग। यू के साथ आर का प्रयोग, डॉक्टर DOCTORS डॉक्टर्स। आप लोग नेता हैं, हम भी नेता हैं, आप भी नेता हैं। ठीक है ना? आपका लिए होगा यू। यू के साथ आर का प्रयोग, नेता का LEADERS होगा लीडर्स। वे लोग शिक्षक हैं, वे के लिए दे का प्रयोग होगा। दे के साथ आर का प्रयोग, शिक्षक के लिए टीचर्स TEACHERS टीचर्स। वे लोग किसान हैं, क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ आर का प्रयोग, किसान का फार्मर्स FARMERS फार्मर्स। मोहन और सोहन क्या है? किसान है तो MOHAN मोहन एंड सोहन SHOHAN सोहन क्या है? फार्मर्स। सॉरी, सोहन
मोहन एंड सोहन आर फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स। आर क्यों लगाए? दो तो आदमी है ना, इसलिए आर लगाए। तुम एक छात्र हो, क्या हो जाएगा? यू के साथ आर का प्रयोग, ARE स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। तुम एक छात्र, मतलब यहाँ पे एक टू भी कह रहा है इसलिए एस नहीं लगाए, और यहाँ पे बहुत सा छात्र था इसलिए एस लगाते थे। तुम लोग छात्र हो, यहाँ लगाएंगे एस। यू आर STUDENTS स्टूडेंट्स। वे एक डॉक्टर हैं, क्या हो जाएगा? दे के साथ आर का प्रयोग, ए डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। वे लोग डॉक्टर्स हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर डॉक्टर्स, DOCTORS डॉक्टर्स। यहाँ पे एस के लगाए कि ये बहुत सारे डॉक्टर है, वे भी हैं और लोग भी हैं। वे लोग डॉक्टर्स हैं, प्लूरल है तो प्लूरल लगाए। बात समझ में आया? क्या लगाए हैं? दे के साथ आर का प्रयोग, ARE, और क्या लिखा है? डॉक्टर्स, DOCTORS होगा, डॉक्टर्स। क्या इतनी बात समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं पे द एंड होती है। ऑल द बेस्ट सभी को वीडियो देखने के लिए। सब कोई पढ़िए, ठीक है ना? और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गांव-गांव में वीडियो पहुंच जाए। जिसके घर में दिक्कत है पढ़ने के लिए, गांव के बच्चे को प्रॉब्लम होता है, दूर स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है ना? कोचिंग संस्थान दूर पढ़ते हैं, कितना नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दो, वो पढ़ लेंगे इससे। क्या पढ़े हो पैसे के चक्कर में? पढ़ लो यहाँ पे फ्री में।